हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इंट्रोडक्शन है। लेंचो वाज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। तो पुअर माने गरीब होता है एंड हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। तो लेंचो गरीब और मेहनती किसान था। ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। वह निचली चोटी की ऊंचाई पर रहता था अपनी परिवार के साथ। ही वॉज अ सिंपल पर्सन। वह एक साधारण व्यक्ति था। अ लेटर टू गॉड। उसका जो पत्र दिया था भगवान को। तो ही हैड ओनली वन होप, इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। कि उसकी एकमात्र ओनली वन होप, एक आशा थी। यह थी क्या? इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि थी क्या? भगवान से मदद। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड। इसलिए उसने एक पत्र लिखा भगवान को। माई कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूर्णतया बर्बाद हो गई है। बाई हेल स्टॉर्म मतलब होता है जो बर्फीला तूफान आया था उससे। तो मेरी कॉर्न की फसल, मेरी मक्के की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। किसके द्वारा? जो बर्फीला तूफान था उसके द्वारा नष्ट हो गई है। आई नीडेड 100 पैसोज टू सर्वाइव। मुझे सर्वाइव करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? 100 पैसोज की ज़रूरत है। हिज फेथ इन गॉड। उसका भरोसा था भगवान के प्रति। तो ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। तो उसका बहुत बहुत भरोसा था भगवान पर। सो इसलिए उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है? नहीं करोगे तो माई फैमिली। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इन दिस ईयर। ठीक है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ़ वाले सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। तो इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। कंक्लूजन। लेंचो वाज अ सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। लेंचो एक साधारण और मेहनती, इनोसेंट माने होता है निर्दोष, जो ज़्यादा दुनियादारी की बातें ना जानता हो उसको बोलते हैं इनोसेंट, सीधा साधा किसान था। ही डिड नॉट नो मच अबाउट द वर्ल्ड। वो बहुत ज़्यादा नहीं जानता था इस संसार के बारे में। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका बहुत ही बहुत भरोसा था। किस पर? भगवान पर उसको बहुत भरोसा। करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। तो पहली हेडिंग होने वाली है इंट्रोडक्शन। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट, फ्रेंडली एंड जेंटलमैन। जो पोस्ट मास्टर था, डाकिया था, वो मोटा था, फ्रेंडली मतलब मितवत था, और जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति था। हु ऑलवेज हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वह भी वहाँ पर मदद करता रहता था कार्यालय में जहाँ पर वो काम करता था, जिस पोस्ट ऑफिस में। ही वॉज वेरी सिंसियर। वह बहुत ईमानदार था। हिज क्वालिटी। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत ईमानदार था। ही वॉज ए वेरी काइंड पर्सन। वह बहुत दयालु व्यक्ति था। ही हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग हिम सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी। सैलरी माने होता वेतन। तो उसने मदद की लेंचो की। कैसे? बाय गिविंग हिम, उसको देकर क्या? सम पार्ट, कुछ हिस्सा। किसका? हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा देकर उसने लेंचो की मदद की। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं ही वॉज वेरी काइंड पर्सन। वह एक बहुत दयालु व्यक्ति था। प्रोटेक्ट लेंचोस फेथ। लेंचो के जो विश्वास था गॉड पर, उसको प्रोटेक्ट करना। तो हिज फर्स्ट टास्क वाज टू मेंटेन लेंचोस फेथ। उसका पहला काम था बनाए रखना। मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना
लेंचोस फेथ, लेंचो का भरोसा, इन गॉड, भगवान पर जो लेंचो का भरोसा था उसको बनाए रखना। विच ही प्रूव्ड, जो कि उसने साबित किया, बाई आंसरिंग लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र का आंसर देकर, एंड और हेल्पिंग हिम, और उसकी सहायता कर कर उसने साबित किया। कंक्लूजन, ही लव्ड टू हेल्प अदर, उसे अच्छा लगता था, हेल्प्ड अदर्स मतलब दूसरों की सहायता करके यह करता था। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वह बहुत खुशी था और संतुष्ट था। कब? व्हेन लेंचो रिसीव द मनी, जब उसने लेंचो ने जब पैसे को, धन को रिसीव किया, तब वह बहुत संतुष्ट और खुशी महसूस कर रहा था। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं, ही वॉज अ गुड पर्सन, वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, नेल्सन मंडेला was the first black president of साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ही बिलोंग्स टू अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, तो वो शामिल हुए थे किसमें? अफ्रीका नेशनल कांग्रेस एक समिति थी उससे जुड़े हुए थे। हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर मतलब होता है भूख, फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए भूख जो थी उनकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ही ज्वाइंड द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, जब उन्होंने दक्षिण नेशनल मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, देन ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम, तब उनके क्या स्वतंत्रता के प्रति भूख जागने लगी। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर पीपल्स, जो उनकी भूख थी स्वतंत्रता के लिए, अदर ग्रेटर देन मतलब अधिक थी, और दैट ऑफ अदर पीपल अन्य लोगों से ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज ही सा दैट उन्होंने देखा कि हिज पीपल उनके जो लोग थे आर नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए उनकी क्या हुई? भूख जागने लगी। ऑब्लिगेशंस माने या ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस माने होता है दायित्व, ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, बात एक ही होती। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज फॉलोइंग टू ऑब्लिगेशंस, मंडेला के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति को दो जो दायित्व हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और इससे आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ऑब्लिगेशंस, टू ऑब्लिगेशंस, तो बताना है आपको कि 2 ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर था ऑब्लिगेशंस आर टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला दायित्व था अपने फैमिली यानी परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स माता पिता के प्रति, और अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन अपने बच्चों के प्रति। फैमिली में मतलब पूरा परिवार आ जाता है, ठीक है, तो अपने बच्चों के प्रति, इनके प्रति एक दायित्व था। और ऑब्लिगेशंस आर टू हिज पीपल्स, अपने लोगों के प्रति दायित्व, और टू हिज कम्युनिटी ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के समुदाय के प्रति जो दायित्व होते हैं वो दायित्व एक बताया है इन्होंने। कंक्लूजन अंत में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशंस इट्स पीपल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मंडेला के अकॉर्डिंग कि किसी एक राष्ट्र की जो नेशनल रियल वेल्थ होती है वो क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला क्या बताते हैं? द ग्रेटेस्ट सबसे महान एंड रियल वेल्थ जो वास्तविक संपत्ति होती है ऑफ ए नेशन एक राष्ट्र की, वो होती है इट्स पीपल उसके लोग होते हैं। तो ये मंडेला ने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक। तो चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एने फ्रैंक वाज ए जर्मन गर्ल, वह एक एने फ्रैंक जो थी कैसी थी? एक जर्मन लड़की थी। फिर शी वाज बोर्न ऑन
12 जून 1929। उनका जन्म जो हुआ था 12 जून 1929 को हुआ था। She was 13 years old. वो 13 साल की थी। She was pretty and talkative girl. वह सुंदर थी और talkative मतलब होता है बातूनी। वह सुंदर और बातूनी लड़की थी। Her diary. तो she had no true friends. True friend मतलब होता है सच्चा मित्र। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था। So he decided to make her diary. तो उन्होंने एक डायरी बनाने का निश्चय किया। फिर हर डायरी हर फ्रेंड्स, उन्होंने जो अपनी डायरी बनाई थी तो उसको एक अपना मित्र बनाने का निश्चय किया। सी कॉल्ड इट किटी। वह उसे जो डायरी थी उसको बुलाती थी किटी। ठीक है। अगला, हर इंटेलिजेंस। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल वेन। सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। वह बहुत बुद्धिमान लड़की थी। वेन जब मिस्टर किसिंग gave her a very hard essay as a punishment for talkative in class. जब मिस्टर किसिंग जो उनके अध्यापक थे उन्होंने दिया था उसे एक वेरी हार्ड एसे, एक बहुत कठिन निबंध, एज पनिशमेंट एक सजा के तौर पर, फॉर टॉकेटिव इन क्लास क्लास में बातूनी की वजह से कि बहुत बात करती थी इसलिए। फिर दिस ऐसे वाज चैटर बॉक्स। जो ऐसे था यह ऐसे था काय पे था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स माने भी होता है बातूनी। तो यह ऐसे बातूनी मतलब एक टॉपिक दिया उन्होंने कि बातूनी पर आपको ऐसे लिखना है। सी रोट दिस ऐसे विथ हर इंटेलिजेंस। उन्होंने या उसने लिखा दिस ऐसे इस ऐसे को विथ हर इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। एट लास्ट ही लाइक्ड इट वेरी मच। जो अंत में ही लाइक्ड इट, वे जो टीचर थे मिस्टर किसिंग क्या करने लगे, पसंद करते थे इसे, वेरी मच बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद किया। ठीक है। अगला कंक्लूजन हेडिंग है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सी सपोर्ट ऑफ टाकेटिव नेचर। वो क्या करती थी, सपोर्ट मतलब समर्थन करती थी, ऑफ का टाकेटिव मतलब बातूनी, नेचर स्वभाव का समर्थन करती थी। सी रोट दैट, उसने लिखा कि टाकेटिव इज अ स्टूडेंट क्वालिटी। तो बातूनी होना एक स्टूडेंट का गुण है, छात्र का एक गुण है। करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। इंट्रोडक्शन है, वल्ली वॉज 8 years old who lived in a village। तो वल्ली थी कितने, 8 साल की थी और वो जो कहाँ रहती थी, लिव्ड इन अ विलेज, अपने गांव में रहती थी। सी हैड नो प्लेमेट्स इन स्ट्रीट। प्लेमेट्स मतलब होता है खेलने वाला मित्र। उसका कोई भी खेलने वाला मित्र नहीं था। कहाँ पे, स्ट्रीट मतलब गली में जहाँ वो रहती थी। हर डिजायर, उसकी इच्छा। सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। वह बहुत बहादुर लड़की, या स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लड़की या बहादुर लड़की थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड द बस वंस। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर जो थी, तीव्र इच्छा, उसकी तीव्र इच्छा क्या थी, टू राइड द बस वंस, एक बार बस में राइड करने के लिए उसकी ये तीव्र इच्छा थी कि बस में एक बार बैठ के वो घूम सके। उसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। इसका एक क्वेश्चन भी है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको सही से याद कर लेना है। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो पसंदीदा पीछे का जो समय था उसका अतीत बोलते हैं, तो वो कौन सा था, तो इट वाज स्टैंडिंग द फ्रंट डोर वे। स्टैंडिंग द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड वाचिंग। उसका जो समय था यह था, क्या था, स्टैंडिंग खड़े होकर, कहाँ पर, द फ्रंट डोर सामने के दरवाजे, द डोर वे मतलब होता है जो देहरी होती है, जो हम लोग इंटर करते हैं अपने हाउस में, वहाँ पे जो फ्रंट डोर होता है तो उसके नीचे जो एक देहरी होती है वहाँ पर खड़े होकर, ऑफ हर हाउस अपने घर पर खड़े होकर, और क्या करती थी, एंड वाचिंग और देखती थी, वहाँ पर खड़े होकर क्या देखती थी, व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और कि वहाँ पे स्ट्रीट मतलब गली में के बाहर क्या हो रहा है,
अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर देखती थी कि घर के जो गली थी उसके बाहर क्या हो रहा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। सी डज नॉट लाइक टू बी कॉल ए चाइल्ड। वो नहीं पसंद करती थी टू बी कॉल ए चाइल्ड, कोई भी उसे क्या बुलाता था, बच्चा बुलाता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, तो ये चीज नहीं पसंद करती थी। सी वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान लड़की थी। करेक्टर स्केच ऑफ गौतम बुद्ध। और भी करेक्टर स्केच हम करा चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग है गौतम बुद्ध वाज born टू ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारतीय के रॉयल मतलब होता है शाही, फैमिली मतलब परिवार में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेन ही वाज 12 years old, जब वे 12 वर्ष के थे, ही सेंट अवे फॉर स्टडी। उनको भेज दिया गया था कहाँ पर, पढ़ने के लिए। ऑफ द बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू मतलब कि हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ने के लिए उन्हें भेज दिया गया था। जब वो कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे। इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। हिज हिज रियलाइजेशन, उनका एहसास क्या हुआ। वंस वेन ही वॉज गोइंग हंटिंग, एक बार जब वे हंटिंग यानी शिकार पर जा रहे थे, तो ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एंड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। एंड ए फर्नल रिट्स, रिट्स या राइट्स इसको पढ़ते हैं, रिट्स माने होता है परंपरा या संस्कार। तो उन्होंने फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक बीमार आदमी को देखा। तो जब उन्होंने इतने लोगों को देखा, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया या एहसास किया, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो। सारो मतलब होता है दुख। तो ये जो संसार है फुल ऑफ भरा हुआ है, किससे, दुख से भरा हुआ है। सो ही लेफ्ट द पैलेस, तो उन्होंने क्या किया, पैलेस मतलब महल को छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, लीव का सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो उन्होंने पैलेस को, महल को छोड़ दिया। इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान के लिए, सर्च मतलब खोज में, इन द सर्च ऑफ, ज्ञान की खोज में क्या कर दिया उन्होंने, पैलेस को छोड़ दिया। हिज टीचिंग, उनकी शिक्षा क्या थी, लाइफ इज मर्टल, लाइफ जीवन नश्वर है, मर्टल मतलब होता है नश्वर, नष्ट होने वाला। नो वन इज इमर्टल, इमर्टल मतलब होता है अमर, कोई भी अमर नहीं है। डेथ इज डेफिनेट, नोबडी कैन अवॉइड इट, जो मृत्यु है निश्चित है। नोबडी, कोई भी, अवॉइड मतलब नहीं बच सकता है इससे, किससे, मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। ये उनकी शिक्षा थी। कंक्लूजन, फाइनली ही गॉट एनलाइटमेंट, जब उनको प्राप्त हो गए क्या, ज्ञान प्राप्त हो गया था। अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। आफ्टर हिज नेम, उनका नाम बिकेम हो गया था, क्या हो गया था या पड़ गया था, गौतम बुद्ध। पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब उनका नाम हो गया था गौतम बुद्ध। एंड ट्रीज नेम, और पेड़ का नाम हो गया था बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री पेड़ का नाम हो गया था। इंट्रोडक्शन, किसा गौतमी वाज ए सिंपल लेडी, किसा गौतमी एक साधारण महिला थी। हर ओनली सन हैड डेड, उसका जो इकलौता पुत्र था, हैड डेड मर गया था। सी वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। नेक्स्ट हेडिंग है सर्च फॉर मेडिसिन। सी वेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सर्च ऑफ मेडिसिन, वह गई फ्रॉम एक पर्सन, वन पर्सन मतलब एक पर्सन से, अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति की, वो किस लिए गई थी, इन सर्च ऑफ मेडिसिन, दवा की खोज में गई। सी वांटेड टू, वह चाहती थी, टू ब्रिंग हर डेड सन टू बैक टू लाइफ, कि कोई उसकी क्या कर दे, उसके जीवन को लौटा दे, किसके जीवन को, उसके पुत्र के जीवन को लौटा दे। नेक्स्ट, कि पीपल थॉट दैट, लोगों ने सोचा कि सी हैड लॉस्ट हर सेंस, उसने अपनी क्या खो दी है, समझ खो दी है। बट ए मैन सेंट
हर टू बुद्ध, और एक आदमी ने क्या किया, उसको गौतम बुद्ध के पास भेजा। तो बुद्धास आंसर, बुद्ध said to bring mustard seed from a house where no one has died yet। died yet मतलब होता है अभी तक। तो बुद्ध ने कहा क्या, ब्रिंग ले आओ, मस्टर्ड सीड मतलब होते हैं सरसों के बीज, ले आओ, फ्रॉम कहाँ से ले आओ, ए हाउस उस घर से लाओ, वेयर जहाँ, नो वन हैज डाइड अभी तक जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से हमें क्या ले आओ, मस्टर्ड सीड ले आओ। तो हर डिटर्मिनेशन, तो उसकी दृढ़ संकल्प क्या था उसका, तो सी वाज ए डिटरमाइंड लेडी, वह बहुत दृढ़ संकल्पित महिला थी। सी फाउंड दैट उसने पाया, ईच फैमिली प्रत्येक परिवार ने, हैड लॉस्ट हिज बिलव्ड वन किसी न किसी को खोया है। तो अगली हेडिंग है कंक्लूजन। सी रियलाइज दैट सी हैड सेल्फिश इन हर ग्रीफ, उसने महसूस किया कि वह क्या हो गई, सेल्फिश हो गई अपने किसमें, अपने ग्रीफ मतलब होता है दुख में, अपने दुख में सेल्फिश हो गई है वो। सो सी एक्सेप्टेड दैट, और उसने उसको एक्सेप्ट किया किसको, दैट इज कॉमन टू ऑल, कि जो मृत्यु है सभी के लिए समान है। लाइफ इज मॉर्टल, लाइफ क्या है, नश्वर है। करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफरे। तो इनका इंट्रोडक्शन है, मिसेस पंफरे वाज ए रिच लेडी, मिसेस जो पंफरे थी एक रिच लेडी मतलब एक धनी महिला थी। सी हैड ए स्मॉल पेट डॉग, उनके पास एक छोटा पेट मतलब पालतू कुत्ता था। हुज नेम वाज ट्रिकी, हुज मतलब जिसका नाम, हुज नेम मतलब जिसका नाम ट्रिकी था, क्या था, ट्रिकी था। हर लव फॉर हर डॉग, उनका जो प्रेम था किसके लिए, डॉग के प्रति, उसके बारे में बताया गया। सी लव्स हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करती थी। सो ओवर फीड हिम, तो उसे क्या कर देती थी, ज़्यादा खिला दिया था। सो ही फेल इल, इसीलिए वह क्या हो गया था, बीमार पड़ गया था। सी एडमिटेड हिम, उसको एडमिट किया, किसमें, कहाँ एडमिट किया, टू द हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। सी सेंट 2 डजन एग्स, फ्रेश एग्स, बोटल्स ऑफ वाइन्स एंड ब्रांडी इन द हॉस्पिटल। सी सेंट वो भेजती थी, क्या भेजती थी, 2 डजन फ्रेश एग्स ताजे अंडे, बोटल्स ऑफ वाइन तो शराब की बोतल, एंड ब्रांडी इन हॉस्पिटल, ये सब हॉस्पिटल में वो भेजती थी। ए सिली एंड एरोगेंट वुमेन, सिली मतलब होता है एक मूर्ख, एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी औरत, ठीक है। तो मिसेस पंफरे वाज ए सिली एंड एरोगेंट वुमेन, तो मिसेस पंफरे थी कैसी, एक मूर्ख एंड और अभिमानी औरत थी। किसका अभिमान था, पैसे का। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, वो नहीं समझ सकी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस मतलब होता है अधिकता किसी भी चीज की, एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज, प्रत्येक चीज की अधिकता जो होती है वो कैसी होती है, बैड मतलब बुरी होती है। वी ईट फूड फॉर लव, हम भोजन करते हैं किसके, प्यार में भोजन करते हैं, ठीक है, प्यार से भोजन करते हैं। हर हैबिट्स ऑफ ओवर फीडिंग मेड ट्रिकी लेजी एंड फैट, उनकी जो अधिक खाना खिलाने की आदत थी तो उसे बना दिया था किसको, ट्रिकी को बना दिया था, कैसा बना दिया था, लेजी एंड फैट मतलब आलसी और मोटा बना दिया था। उनकी ज़्यादा खाना खिलाने की आदत ने ट्रिकी को आलसी और मोटा बना दिया था। कंक्लूजन निष्कर्ष, सी वॉज वेरी काइंड, वो बहुत काइंड थी। सी वॉज वेरी केयरिंग एंड लविंग मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब होता है मालकिन। फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए वो बहुत केयरिंग देखभाल करने वाली, लविंग मतलब उसे प्यार करने वाली मालकिन थी। फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। हरी सिंह वाज ए थीप, हरी सिंह एक चोर था।
He was 15 years old. वह 15 साल का था. He was the narrator of the story. वह इस कहानी का नरेटर होता है, वर्णन करता. वह इस कहानी का क्या है, वर्णन करता या वक्ता था. अगली हेडिंग है his cleverness. He was a clever boy. वह एक चतुर लड़का था. His real name, उसका वास्तविक नाम was not हरी सिंह, हरी सिंह नहीं था. He changed his name. वह अपना नाम जो था बदलता रहता था. Every month, प्रत्येक महीने. In order to, क्रम से. Escape of पुलिस, पुलिस से बचने के लिए. कभी कुछ नाम बदलता रहता था. He started working at Anil's home. उसने कार्य करना शुरू कर दिया कहाँ, अनिल के घर पर. For not only get food, केवल खाना के लिए नहीं, केवल भोजन के लिए नहीं, but also to rob him, उसे लूटने के लिए भी. उसने सोचा था कि यहाँ पे हम खाना बनाने कार्य करेंगे और अनिल सिंह को लूट के चले जाएंगे. ठीक है. अगली हेडिंग है his job. He was a thief. वह एक चोर था. He kept on changing his name. वह लगातार परिवर्तित करता रहता था. Kept on changing, परिवर्तित करता रहता था नेम को अपने. Fear of पुलिस, पुलिस के डर से. This shows that, यह दर्शाता है he was a experienced thief. वह एक ऐसा अनुभवी चोर था. Conclusion. When हरी सिंह robbed अनिल, जब हरी सिंह ने अनिल सिंह को लूटा, he could not bring himself to run. वह अपने आप से भाग नहीं सका. क्या, with that money, उसके रुपए के लेकर वह अपने आप से भाग नहीं सका. He repaid and returned him his money. उसे पछतावा हुआ और रिटर्न हिम, और उसने क्या किया, उसके पैसे, हिज मनी, उसके धन जो था उसको लौटा दिया. कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल. तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन. अनिल सिंह वाज ए सिंपल एंड यंग मैन. अनिल सिंह एक साधारण और एक जवान आदमी था. ही वाज 25 years old. वह 25 साल का था. ही वाज टाल एंड लीन. वह लंबा और दुबला पतला, लीन माने होता है दुबला पतला था. ही लाइक्ड रेसलिंग. उसे रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती, उसे कुश्ती पसंद थी. इट्स काइंडनेस. नेक्स्ट हेडिंग है ही ट्रीटेड हरी सिंह नाइसली. वह हरी सिंह को कैसे ट्रीट करता था, अच्छे से ट्रीट करता था, अच्छे से उसकी देखभाल करता था. बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए काइंड मैन. वो कैसा, एक दयालु आदमी था. ही हैज़ फुल ट्रस्ट इन हरी सिंह. वह हरी सिंह पर पूरा भरोसा करता था. ही हैज़ नो दैट. वह जानता था दैट की द बॉयज सेव सम मनी. कि जो लड़का है, लड़का किसके बारे में बोल रहा है, बॉय होगा, बॉयज नहीं. द बॉय सेव सम मनी. लड़का जो बोल रहा है हरी सिंह को बोल रहा है कि वह डेली कुछ पैसे क्या करता है, बचा लेता है. इन डेली परचेज, जो रोज की जो खरीदारी करता, वो मार्केट जाता था तो उसमें कुछ पैसे वो बचा रहा है. ये वो जानता है. कौन जानता है, अनिल सिंह जानता है. अनिल जानता है, हरी सिंह के लिए कह रहा है कि वो रोज कुछ ना कुछ रुपए बचा लेता है. येट, फिर भी, ही डज नॉट माइंडेड इट. वह फिर भी इसे मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनिल पर. ही टीचेस हरी टू राइट. फिर भी वह क्या करता है, उसको क्या सिखाता है, लिखना सिखाता है हरी सिंह को. हिज जॉब उसकी क्या थी, ही मेड मनी फिट्स एंड स्टार्ट. एक इडियम है, इसका मतलब होता है कोई काम को शुरू कर देना फिर बंद कर देना, शुरू करना फिर बंद कर देना. तो वो ऐसे कमाता था. धन कैसे कमाता था कि मतलब कुछ पैसे आ गए तो उसको खर्च करा, बंद कर देता था काम, फिर जब पैसे खत्म फिर काम शुरू, ऐसे काम करता था. फिर अगली लाइन लिखी, ही रोट मैगजीन. वो मैगजीन लिखता था. एज सुन एज ही गॉट ए चेक. जैसे उसको क्या मिलता था, चेक मिलता था, तो ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट विथ हिज फ्रेंड. और क्या करता था, बाहर जाता था और अपने मित्रों के साथ जश्न मनाता था. सेलिब्रेट.
He knows that Hari Singh robbed him. वह जानता था कि हरि सिंह ने क्या किया है, उसे लूटा है। हरि सिंह ने उसे लूटा है। बट ही डिसाइड टू फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना। फिर भी उसने क्या किया है, बट लेकिन ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया कि क्या उसको क्षमा करने का। ही शोज दैट, वह दिखाता है, क्या दिखाता है, वह दर्शाता है या दिखाता है, शोज दैट क्या दिखाता है, ही इज ऑफ ए फॉरगिव नेचर, वह एक क्षमाशील स्वभाव का है, वह ये दिखाता है। ठीक है। करेक्टर स्केच ऑफ ऑजबल। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। ऑजबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। तो ऑजबल क्या था, एक सीक्रेट एजेंट था। ही वाज वेरी फैट एंड स्लॉपी। वह बहुत ही मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति था। ही केम टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। वह आया था पेरिस से बॉस्टन 20 years ago यानी 20 साल पहले। His qualities, he was very intelligent, वह बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। His mind, उसका मस्तिष्क so sharp, was so sharp, तो उसका जो माइंड था बहुत ही तीव्र था, तेज था। He remained calm in difficult situations। वह हमेशा शांत रहता था। डिफिकल्ट मतलब कठिन, सिचुएशन मतलब परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में वह हमेशा शांत रहता था। एक्सपर्ट एजेंट। ही टोल्ड मैक्स अ फेक स्टोरी अबाउट द बालकनी। तो उसने फेक स्टोरी मतलब होता है झूठी कहानी, तो उसने मैक्स को क्या एक झूठी कहानी बताई थी अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया, झूठी कहानी बताकर मार दिया। विदाउट यूजिंग एनी, बिना किसी वेपन मतलब होता है हथियार, बिना किसी हथियार को यूज करके उसे मार दिया। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ही इज एन एक्सपर्ट एजेंट। वह कैसा एक एजेंट है, एक्सपर्ट एजेंट है। हिज फ्रेंड, उसका जो मित्र था, तो हिज फ्रेंड्स नेम वाज फाउलर, उसके मित्र का नाम था फाउलर। हु वाज द राइटर, वो जो क्या था, लेखक था फाउलर। फाउलर वाज एस्टोनिश्ड टू सी ऑजबल्स इंटेलिजेंट। एस्टोनिश्ड मतलब होता है अचंभित, अचंभित था क्या, टू सी देखकर, ऑजबल्स इंटेलिजेंट, उसकी ऑजबल की बुद्धिमत्ता को देखकर अचंभित था। कंक्लूजन, फाइनली ही गॉट द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। जो वो रिपोर्ट मैक्स उससे लेने वाला था, छीनने वाला था, अंततः उसने वह प्राप्त कर ली थी। विथ हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। ही प्रूव दैट, उसने साबित किया कि ही इज एन एक्सपीरियंस्ड एजेंट, वह एक अनुभवी एजेंट है। करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैफिन। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। ग्रैफिन वाज एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। वह एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। बट ही वाज ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस मतलब होता है जो कानून को नहीं मानता था। ऐसा एक व्यक्ति था जो कानून को नहीं मानता था। ही मेड अ मेडिसिन, जिसने एक क्या बनाई थी, दवाई बनाई थी। दैट द बॉडी यूज टू बिकम इनविजिबल, जिससे क्या हो जाती थी, जो बॉडी थी, शरीर था, वो इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाता था बाय ड्रिंकिंग, उसको पीने से। तो लॉलेस पर्सन। ही इंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने प्रवेश किया एक बड़े लंदन स्टोर में, मतलब जो लंदन का स्टोर था एक, उसमें उसने प्रवेश किया। फॉर वार्मथ मतलब होता है गर्माहट के लिए, गर्मी के लिए। ही ब्रोक लॉक, उसने क्या तोड़ा, ताले तोड़े। एंड ओपन द बॉक्सेस, उसने बॉक्स को खोला। एंड ही पुट ऑन वार्म क्लॉथ, और उसने गर्म कपड़े पहने, कमा शूज़ जो थे, शूज़ पहने। एंड ए हैट, और उसने क्या किया, एक टोपी पहनी। ही एट कोल्ड मीट, और उसने ठंडा मांस खाया। एंड टुक कॉफ़ी एंड वाइन, और उसने क्या किया, कॉफ़ी और वाइन भी पी। विदाउट एनी परमिशन, किसी के बिना परमिशन के उसने क्या किया, ये सब खाया, जो मांस खाया और कॉफ़ी वाइन, ये बिना किसी परमिशन के ये किया उसने। दिस शोज दैट ही वॉज लॉलेस पर्सन।
यह दर्शाता है, दिस शोज दैट, यह दर्शाता है कि वह कैसा व्यक्ति है, एक लॉलेस पर्सन है जो कानून को नहीं मानता है। हिज रिवेंज, उसका बदला। हिज लॉर्ड लैंड डिसलाइक हिम, उसको पसंद नहीं करते थे, जो उसके मालिक थे उसको पसंद नहीं करते थे। सो ही वांटेड टू थ्रो हिम आउट ऑफ हिज हाउस, तो क्या करते थे, थ्रो मतलब होता था बाहर निकालना, वैसे थ्रो मैंने फेंकना होता है, तो थ्रो हिम आउट ऑफ हिज हाउस यानी कि अपने घर से बाहर निकालना चाहते थे वो। तो ड्यू टू रिवेंज, बदले के कारण, ग्रेफिन सेट फायर टू हिज मास्टर्स हाउस, तो उसने क्या किया, बदले के कारण ग्रेफिन ने अपने मालिक के घर में, मास्टर हाउस मतलब मालिक के घर में क्या किया, सेट फायर मतलब आग लगा दी। कंक्लूजन, ही मेड अ मेडिसिन, उसने एक दवाई बनाई, एंड ड्रंक इट, और उसे पी, एंड टुक ऑफ हिज क्लॉथ, और उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए। दस ही बिकम इनविजिबल, इस प्रकार वह क्या हो गया, अदृश्य हो गया। तो ये एक क्वेश्चन भी है शॉर्ट में कि वह अदृश्य कैसे हो गया। ठीक है, तो आपको यही यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिख देना है, आपका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट, हम इसलिए कह सकते हैं, ही वॉज एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, क्योंकि हर कोई ऐसी दवा नहीं बना सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। मटिल्डा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग वुमेन। मटिल्डा बहुत सुंदर और जवान महिला थी। शी वॉज बोर्न इन ए क्लर्क फैमिली, वो एक क्लर्क के परिवार में उसका जन्म हुआ था। शी हैड ए वेरी रिच फ्रेंड, उसकी जो मित्र थी बहुत अमीर थी। शी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क, उसका जो विवाह हुआ था एक क्लर्क से हुआ था। हर नेचर, शी वॉज ए सेल्फिश लेडी, वह एक स्वार्थी महिला थी। शी वॉज अनसेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, वह अपने जीवन से असंतुष्ट थी। अनसेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट। शी वॉन्टेड टू बी ए लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस मतलब होता है आरामदायक, वह एक आरामदायक जीवन चाहती थी। रीजन ऑफ सैडनेस, शी गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू हर ड्रीम्स, ड्रीम्स माने होता है सपने, और इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, तो उसने अपने सपनों को बहुत महत्व दिया इन हर लाइफ, अपने जीवन में। फेल्ट वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। कब दुखी हुई, वेन हर ड्रीम्स डिड नॉट कम ट्रू, जब उसके सपने सच नहीं हुए तब वह बहुत दुखी थी। कंक्लूजन, शी लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वह अपने सपनों के संसार में रहती थी, जो अपने सपने देखा करती थी उसी में खोए रहती थी। हर डिजायर ruined हर, और उसकी इच्छाओं ने क्या कर दिया, ruined मतलब होता है बर्बाद करना, तो उसे बर्बाद कर दिया था। बिकॉज ऑफ वेरी एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो अति महत्वाकांक्षा के कारण होने के कारण शी वॉज नो हैप्पीनेस इन हर लाइफ, उसके जीवन में सुख नहीं था। ठीक, या वह अपने जीवन में सुखी नहीं थी। स्केच ऑफ भोली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें। इंट्रोडक्शन है, हर रियल नेम वाज सुलेखा सिंस हर चाइल्डहुड, एवरीवन हैज बीन कॉलिंग हर भोली, तो उसका जो रियल नाम था क्या था, सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही, एवरीवन प्रत्येक, क्या हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसे क्या बुलाते थे, भोली बुलाते थे बचपन से। हर फादर नेम वाज रामलाल लंबरदार, उनके पिता का नाम रामलाल लंबरदार था। शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी, उसने अपना जो सौंदर्य था खो दिया था, किसके कारण, टू स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक के कारण, एक बीमारी होती है जिसमें बड़े बड़े दाने टाइप में निकलते हैं, उसको बोलते हैं। अगली हेडिंग है, हर कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। हर टीचर वाज वेरी काइंड टू हर, उसकी जो अध्यापक थी बहुत दयालु थी, किसके प्रति, हर भोली, भोली के प्रति, उसके प्रति बहुत दयालु थी। शी रिफ्यूज टू मैरी विशंबर नाथ,
उसने मना कर दिया विवाह करने से। किससे? विशंबरनाथ से। हु डिमांडेड, जो जिसने क्या किया था? मांग की थी। डिमांडेड मांग की थी किससे? 5,000 रुपीज कैश फ्रॉम हर फादर इन डावरी। डावरी माने होता है दहेज। तो 5,000 रुपए की कैश नगद मांग की थी किससे? उनके पिता से, दहेज में। तो इसलिए उन्होंने, भोली ने विशंबरनाथ से विवाह करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट हेडिंग है हर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सी said her father that take back his money from विशंबरनाथ। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि टेक बैक, वापस लीजिए, हिज मनी, अपने धन को, फ्रॉम विशंबरनाथ, एंड रिफ्यूज टू मैरी विद हिम, और उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज माने होता मना करना, और उसने विवाह से उससे मना कर दिया। किससे? विशंबरनाथ से विवाह करने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी माने होता है लालची, वह बहुत लालची था। कंक्लूजन हेडिंग है शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट, उसने अपने माता पिता से कहा कि शी डिड नॉट वांट टू मैरी, वह क्या करना नहीं चाहती? विवाह नहीं करना चाहती। शी वांटेड टू सर्व देम ऑल हर लाइफ, वह अपने जीवन भर क्या करना चाहती है? उनकी सेवा करना चाहती है, माता पिता की सेवा करना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।